यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिहार एलआरसी। जो एलआरसी की वैकेंसीज आई थी, वो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो पूरा कैंसिल हो चुका है। इसलिए कैंसिल हो चुका है क्योंकि बहुत से लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिया था और बहुत ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स आ रहा था। तो जो लोग डिग्री खरीद करके ऐसा कर रहे थे, तो उन लोगों को आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने अब एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर दिया है। बोला कि अब एग्ज़ाम लेंगे और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही जिसका मेरिट लिस्ट बनेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो भूमि सुधार विभाग में 10,000 पदों पर नई प्रक्रिया से बहाली होगी, फिर से जमा होंगे आवेदन। तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी वो पूरा कैंसिल कर दिया गया है। अब कैसे एग्ज़ाम होगा, कौन से पोस्ट पे एग्जामिनेशंस होगी, कौन कौन एलिजिबल होंगे, क्योंकि अब जो प्रोसेस है वो न्यू प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं कि जो कौन कौन जो विभाग है भूमि सुधार विभाग, तो इसमें कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसीज आएगी और कैसे रिक्रूटमेंट होगा, कौन से एजेंसीज को दिया जाएगा, कौन सा कमीशन को दिया जाएगा। तो आपको बता दें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या चेंजिंग हुआ है और कैसे इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। इसके बाद फिर हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि एग्जामिनेशन जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट के थ्रू होगा, कौन सा कमीशंस के थ्रू होगा, कैसे एग्जामिनेशंस होगा, इसके रिगार्डिंग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज का ही न्यूज़पेपर में दिया गया है, भूमि सुधार विभाग में 10,000 पदों पर नई प्रक्रिया से बहाली। तो पहले भी इसका एडवर्टाइजमेंट आ चुका था, बट मेरिट बेस्ड था और एक्सपीरियंस जिसका था उसी का सिलेक्शन होता। बट बहुत से लोगों ने क्या किया, इतना मार्क्स मतलब इतना मार्क्स वाला मेरिट लिस्ट हो रहा था, जिससे कि गवर्नमेंट को और डिपार्टमेंट को लग रहा था कि ये सर्टिफिकेट फर्जी है, और फर्जी पाया भी गया। मध्य प्रदेश से और बहुत जगह से लाया गया था सर्टिफिकेट और ख़रीद करके, और फॉर्म को फिलअप किया गया था और बहुत ज़्यादा परसेंटेज था, हाई परसेंटेज 80% वालों का भी उस मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए गवर्नमेंट को डाउट हुआ और फिर पूरा जो नियुक्ति प्रक्रिया है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसको कैंसिल कर दिया गया। अब जो न्यू रिक्रूटमेंट होगा उसमें से एग्जामिनेशंस होगा, एग्ज़ाम में जो सिलेक्ट होगा उसी का फिर एक्सपीरियंस बेसिस पे मार्क्स काउंट किया जाएगा और उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, भूमि सुधार विभाग में 10,000 पदों पर नई प्रक्रिया से बहाली, फिर से जमा होंगे आवेदन। तो आप लोगों ने जो भी फॉर्म फिलअप कर दिया था इस वैकेंसीज में, तो आपको फिर से फॉर्म फिलअप करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो एजेंसीज है, जो एग्जामिनेशंस लेगा कमीशंस, वो है संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद को दी गई जिम्मेवारी, नियमावली में संशोधन। आलोक मेहता ने कहा, नई प्रक्रिया से अच्छे लोगों का होगा चयन। आलोक मेहता जो है वो भूमि सुधार विभाग एवं राजस्व विभाग के मंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि जो नई प्रक्रिया होगी उसमें जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स होंगे उसी का सिलेक्शन होगा, और बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बोर्ड जो है उसी को ये दिया गया है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद को दी गई है। तो ये संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद जो है इसी को दिया गया है और यही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। आगे देखते हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 10,000 से अधिक पदों की बहाली नई प्रक्रिया के तहत होगी। इन पदों के लिए पहले किए गए आवेदन अमान्य कर दिए गए हैं। जो फॉर्म फिलअप कराया गया था पहले, वो उसको इनवैलिड कर दिया गया है, और अब न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसमें कि 10,000 पोस्ट होगा। कौन कौन से पोस्ट होंगे इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, फिर से जो न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एक एक करके सारा पॉइंट क्लियर करेंगे। एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। इस आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया था विभाग ने। हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि कोई भी एग्ज़ाम फीस वो नहीं लिया गया था, फीस नहीं था। विभाग ने बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियमावली 2019 में संशोधन कर दिया गया। संशोधन के बाद इन पदों के चयन की जिम्मेवारी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद को दे दी गई। विभाग ने यह निर्णय फर्जी अंक एवं प्रमाण पत्र के आधार पर बहाली की आशंका के चलते किया है। तो
डिपार्टमेंट को लगा कि जो फर्जी अंक है, मीन्स फॉर्जरी मेथड से ये लोग क्या किया कि सर्टिफिकेट ले लिया, मार्कशीट और अपना सर्टिफिकेट वो जो होता है ना, एक बिना एग्ज़ाम दिए और पूरा पैसे पे ख़रीद लिया गया अदर स्टेट से, मध्य प्रदेश से बहुत सारे बतला रहा था। लास्ट टाइम निकला भी था कि बिहार में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जितनी वैकेंसीज आती है उसमें से सब मेरिट लिस्ट पे ही होता है। तो अब मेरिट लिस्ट पे नहीं होगा, अब एग्जामिनेशंस होगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने फर्जी डिग्री खरीद कर और अच्छे परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन ले लेता था। अब वो नहीं होने वाला है, अब जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो डिपार्टमेंट ने यह निर्णय फर्जी अंक एवं प्रमाण पत्र के आधार पर बहाली की आशंका के चलते किया है। जांच के दौरान फर्जी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र पर बाहर सैकड़ों लोग पकड़े गए। तो जब चेक किया गया तो उसमें से बहुत से लोग ऐसे हुए निकले जिसमें कि उसके जो मार्क्स थे वो बहुत ज़्यादा थे परसेंटेज, और जो सर्टिफिकेट थे वो भी डुप्लीकेट था और पकड़े गए और सबको बाहर किया गया। नियमावली में संशोधन के बाद परिषद नए सिरे से आवेदन मंगाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। अब जो होगा नियमावली में संशोधन के बाद, तो वो क्या होगा, रिटेन एग्जामिनेशंस होगा, लिखित परीक्षा और मेरिट लिस्ट बनेगा। फिर साक्षात्कार होगा, मीन्स फिर इंटरव्यू भी होगा, मीन्स एक टाइप से बोल सकते सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चयन में पदवार कुल रिक्ति के 50% तक की प्रतीक्षा सूची का प्रावधान किया गया है। टोटल जो है वो 50% मांगा गया है और 50% जो मेरिट लिस्ट होगा मीन्स वेटिंग लिस्ट वो जारी किया जाएगा। जितना सीट रहेगा उसके 50% तक। सर्वेक्षण पूरा होने के साथ ही यह पद भी समाप्त हो जाएगा। नियमावली में पद के साथ न्यूनतम योग्यता का भी निर्धारण किया गया है। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं 2 वर्ष का अनुभव होना है। असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर जो है उसमें बीटेक होना चाहिए सिविल में और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं 2 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है। जो कानूनगो है उसके लिए स्पेशल सर्वेयर कानूनगो, उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और 2 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और सामान्य अमीन के लिए किसी मान्यता प्राप्त ITI से सर्वेयर ट्रेड 2 वर्षीय कोर्स का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। तो इसमें सिर्फ अमीन पोस्ट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है जो डिप्लोमा वाले हैं, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। किसी मान्यता प्राप्त ITI से अगर कोई किए हैं सामान्य अमीन में तो सर्वेयर का ट्रेड में, तो वो भी जनरल अमीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विशेष सर्वेक्षक लिपिक के लिए स्नातक और कार्यालय परिचारी के लिए मैट्रिक। तो स्पेशल जो सर्वेक्षण लिपिक है उसके लिए ग्रेजुएशन का डिग्री मांगा गया है और कार्यालय परिचारी के लिए मैट्रिक की योग्यता तय की गई है। इन दोनों पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसके बाद नियोजन की बाकी शर्तें पूर्व की तरह ही रहेगी। जो नियोजन का प्रोसेस है वो पहले जैसे था वैसे ही रहेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आलोक कुमार मेहता ने कहा कि सरकार के इस कदम से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और अधिक योग्य को सरकारी नौकरी में आने का मौका मिलेगा। हाँ, ये भी बात सही है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे मेरिटोरियस उन्हीं को मौका मिलेगा और अच्छे स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट हो पाएंगे। और अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि कौन से पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आएगी। तो आपको बता दें कि अभी 3730 कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें कि 10,101 की बहाली का निर्णय विशेष जमीन सर्वेक्षण के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कर्मियों की नियुक्ति अब परीक्षा से करेगा। अब तक अंक के आधार पर ये नियुक्ति होती रही है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। टोटल जो है वो 10,101 पोस्ट है और जिसमें से जो होगा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होगा, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण लिपिक और कार्यालय परिचारी की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली बेल्ट्रॉन के माध्यम से होगी। इसके लिए मंगलवार को बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन संशोधन नियमावली 2022
की मंजूरी दे दी। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बेल्ट्रॉन से होगा, हमेशा बेल्ट्रॉन से ही होता है, BELTRON। तो इसी से ये वैकेंसी आएगी और इसी से इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। तो उम्मीद है आपके लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है जो लोग अभी तक प्रिपरेशन कर रहे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो BPSC AE का पोस्ट है वो तो सारे कॉन्ट्रैक्ट वाले लेके चले जा रहे हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।